नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 23 है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये हमको बताना है। 21 जुलाई, 27 जुलाई, 11 जुलाई या 27 अगस्त। तो दोस्तों, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम बात करें विश्व जनसंख्या दिवस की, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जो आपका संबंध है संगीत के किस भाग से है, ये हमको बताना है। तबला, शहनाई, सारंगी या संतूर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा की, तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो आपका संबंध है वो है आपका संतूर से। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये हमको बताना है। फेफड़ा, क्लोम, यकृत या आंत। तो दोस्तों, अगर हम बात करें निमोनिया रोग की, तो निमोनिया रोग जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको दोस्तों? फेफड़े को। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हिंदी की आदि जननी क्या है, ये हमको बताना है। पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृतिक। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी की आदि जननी क्या है, ये हमको बताना है। तो हिंदी की आदि जननी जो आपकी है वो है आपकी अपभ्रंश। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 33। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपकी 33 यानी कि 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये हमको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 11 जून को या 15 सितंबर को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जो हिंदी दिवस है वह मनाया जाता है आपका कब? 14 सितंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिकारी, ये आपका लिखा है अभिष्कारी, गलत हो गया अभिकारी। मैं आपको बिल्कुल ठीक से लिख देता हूं ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आए। कंफ्यूजन आपके दिल में या मन में पैदा करना मेरा कतई भी मकसद नहीं है। तो अभिकारी शब्द कौन से हैं, शब्द क्या होते हैं, ये हमको बताना है। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विश्लेषण या विशेषण, सॉरी। तो अगर हम बात करें अभिकारी शब्द की, तो अभिकारी शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके अव्यय। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये हमको बताना है। कि सर्वोत्तम आपका किस प्रकार, या सर्वोत्तम, सांस्कृतिक, सच्चिदानंद, कीर्ति, जिसमें भी शुद्ध वर्तनी है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है स्पेलिंग, हिंदी स्पेलिंग के अनुसार, तो वो आपको बताना है। तो सच्चिदानंद जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ये हमको बताना है। संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये हमको बताना है। सत्या प्लस ग्रह, सत प्लस आग्रह, सत प्लस ग्रह या सत प्लस आग्रह। तो दोस्तों अगर हम बात करें सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद, सो सत्याग्रह का जो आपका सही संधि विच्छेद होगा वो आपका सत प्लस आग्रह, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद हो गया सत प्लस आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है, ये हमको बताना है। शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें उपसर्ग के प्रयोग की, तो उपसर्ग का जो आपका प्रयोग होता है वो होता है आपका शब्द के आदि में, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपका प्रयोग होता है वो आपका शब्द का वो आपका उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिष्ठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, मीठा, मीठा, ठास, आस या प्यास। तो मिठास में हमको कौन सा प्रत्यय है, ये हमको बताना है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिठास में कौन सा प्रत्यय है। तो मिठास में जो आपका प्रत्यय है वो है आपका आस प्रत्यय है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। आप लोग जानते होंगे अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो ऐसा समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है उस समास का नाम है आपका द्विगु समास, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। संबंध, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी समास या द्वंद्व समास। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। जी हाँ दोस्तों, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उस समास को हम क्या कहते हैं, उस समान को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राजपुत्र में कौन सा समास है, ये हमको बताना है। तत्पुरुष समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो दोस्तों अगर हम बात करें राजपुत्र की, तो राजपुत्र में जो आपका समास होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। राजपुत्र में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि श्री गणेश विलोम शब्द, श्री गणेश का जो आपका विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, ये हमको बताना है। श्री राता, इति श्री, विनाश या इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका इति श्री, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं। इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। तो दोस्तों जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर सका हो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम इंद्रजीत, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये हमको बताना है। सुमन, पुष्प, तनुजा या कुसुम। तो दोस्तों अगर हम बात करें फूल का पर्यायवाची शब्द की, तो फूल का जो आपका पर्यायवाची शब्द है, तो देखो काफी इसमें पर्यायवाची शब्द आपको नजर आ रहे होंगे फूल के, ठीक है, लेकिन जो आपका करेक्ट है वो कौन सा है, वो हो जाएगा आपका पुष्प। पुष्प जो होगा वो आपका फूल का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस रस को रसराग कहा जाता है, ये हमको बताना है। वीर रस को, हास रस को, श्रृंगार रस को या शांत रस को। तो आप लोग सभी जानते हैं कि ऐसा रस जिसको हम क्या कहते हैं, रसराज कहते हैं। तो उस रस का नाम क्या है, उस रस का नाम है आपका श्रृंगार रस। जी हाँ दोस्तों, श्रृंगार रस को हम रसराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि जिन छंद में चार और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कौन सा छंद कहलाता है। दोहा, सोटा, रोला या चौपाई। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौपाई। जी हाँ दोस्तों, जिस छंद में चार और प्रत्येक चरण में यानी कि 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो होता है आपका चौपाई छंद। तो दोस्तों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल का जो आपका स्वरूप है वो किस प्रकार का है, ये हमको बताना है। द्विसदनात्मक है, एक सदनीय है या कभी कभी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए
जाना है। तो दोस्तों ये था आज का आपका टेस्ट, जो कि आपको ईमानदारी से बिल्कुल सही उत्तर और आज के इस क्वेश्चंस का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए जाना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी पर और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।